हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर। एग्जाम की सटीक तैयारी, ठीक है ना। तो आज जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं लेके आया। देखिए, अभी आपके लिए आप लोग कल, मैंने सुना है आप लोग उस बच्चे भी मुझसे कह रहे थे कि सर जो है क्वेश्चन मत कराइए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करा दीजिए हमारे, जिससे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। तो मैंने फिर बच्चों की बात को माना और फिर मैंने ये निर्णय लिया है कि अब जो है क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके के, उन्हें हम क्लियर कराएंगे। और जो टाइम बचेगा जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म होने के बाद, उसमें फिर हम आपके जो है वो कराएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आज जो है मैं क्लास लेके आया स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो ये होने वाली है आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है ना। महत्वपूर्ण संगठन की क्लास होने वाली है ये आपकी। तो करीबन शायद ये 4 या 5 या 10 के आसपास तो मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए संगठन में। 10 के आसपास संगठन तो उसमें है, और बाकी संगठन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। और फिर बोनस क्वेश्चन ये हैं, जो बोनस क्वेश्चन ये रहेंगे भारत के, और मैं कराऊंगा आपको। ये तो ठीक है ना, आपके वर्ल्ड के हो गए पूरे। फिर मैं भारत के संगठन भी आपको कराऊंगा इसी की वीडियो में। तो आपके संगठन जो है वो क्लियर हो जाएंगे इसी क्लास से। उसके बाद जो है आपको संगठन के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको संगठन क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन, यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका में है, ठीक है ना। इसके सदस्य कितने हैं? तो उसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति, सुरक्षा, मानव अधिकार और देशों में मिलजुल कर काम करवाना, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य, याद रखेंगे इसका उद्देश्य। अब इसका मुख्य भाग की बात करते हैं। तो इसका मुख्य भाग जो है वो रहता है महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, परिषद सॉरी, यानी सिक्योरिटी काउंसिल, और सचिवालय, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला आता है आपका WHO, यानी विश्व संस्थान संगठन, स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को होती है, ठीक है ना। डेट याद रखेंगे। और ये मेन चीज है, डेट। और ये पूछ लेगा WHO की स्थापना कब हुई, या WHO का मुख्यालय किस जगह स्थित है। तो WHO का स्थल जो है, WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है ना। अब इसके काम की बात करते हैं। तो काम दुनिया में स्वास्थ्य का सुधार रहना, टीकाकरण कराना, बीमारियों को रोकथाम कराना, और हेल्थ गाइडलाइन बनाना, ठीक है ना। WHO ने ही कोविड-19 की महामारी घोषित किया था, ठीक है ना। तो WHO ने घोषित किया था कि कोविड-19 की महामारी के बारे में। चलिए तीसरे पे चलते हैं हम अपने। तीसरा संयुक्त महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सॉरी। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। तो मुद्रा कोष का क्या काम होता है मैं बताता हूँ आपकी। इसकी पहले देखिए, स्थापना 1944 में होती है इसकी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। और इसका काम देशों को पैसा उधार देना, आर्थिक संकट में देशों की मदद करना, और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे बैंकों को सलाह देना, सॉरी। हाँ, चलिए। तो IMF का काम समझ गए आप, बैंकों को उधार देना, आर्थिक संकट में देशों की मदद करना, ठीक है ना, और बैंकों को सलाह देना, जो रिजर्व बैंक होती है उनको। चलिए अगले चलते हैं अपने चैप्टर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। अच्छा, आप लोग चीज देख रहे हो, 1944 में इसकी हुई, ठीक है ना। 1948 में इसकी हुई। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे, 1944। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, ठीक है ना। इसका काम क्या है? गरीबी और विकासशील देशों को लंबे समय का कर्ज, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए पैसा देना, ठीक है ना। गरीब और विकसित देश होते हैं ना जैसे, उनको कर्ज देना और उनमें स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसा देना। इसके दो मुख्य भाग हैं, IBRD और IDA, ठीक है ना। चलिए इनको करने के बाद हम आगे चलते हैं। अ, अब बात करते हैं यूनेस्को की, ठीक है ना। यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंस, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1945। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस।
इसका काम क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्कृति विरासत को बचाना और विश्व धरोहर स्थल को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को घोषित करना। ठीक है ना। अपने इंडिया के भी कितने यूनेस्को में शामिल हैं, तो वो सब में जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा ना, तो उसमें देखिएगा आप लोग। ठीक है ना। अगला है यूनाइटेड नेशंस ऑफ चिल्ड्रन फंड, UNICEF। ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1946 में। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है। इसका काम क्या होता है? बच्चों के लिए काम करता है, स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, स्कूल, ठीक है ना, टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है। चलिए अब आते हैं नाटो की तरफ, यानी नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसकी स्थापना होती है 1949। मुख्यालय इसका ब्रे ब्रेल्स, ठीक है ना, बेल्जियम, ठीक है ना, ब्रसेल्स में। काम इसका क्या होता है? सैन्य संगठन, मिलिट्री ग्रुप, यानी एक देश पर हमला, सभी देशों पर हमला। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी पूछेगा भारत नाटो का सदस्य है या नहीं है, तो क्वेश्चन बन गया तो आपको बता देंगे भारत सदस्य नहीं है। चलिए सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना 1985। मुख्यालय इसका काठमांडू में, नेपाल में है। इसमें 8 देश सदस्य हैं, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। इसका काम क्या होता है? दक्षिण एशिया में विकास, व्यापार, शिक्षा को बढ़ावा देना। सार्क गेम्स भी होते हैं। ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज रखी है आप लोगों के लिए। चलिए नाइन्थ देखते हैं, एशियन एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन कहते नहीं है वैसे इसको, मैंने बता दिया आपको, एशियन। ठीक है ना। स्थापना 1967। ठीक है ना। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके साथ 10 सदस्य, दो सदस्य हैं इसके, जो 10 देश इसके सदस्य हैं, सॉरी। काम दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग करना। चलिए ये हमारा 10वां देखते हैं, ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। उद्देश्य इसका क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह, व्यापार, तकनीक और विकास का सहयोग, नया ब्रिक्स बैंक, NDB, शंघाई, चीन। ठीक है ना। तो ये हमारे 10 पूरे हो चुके हैं। अभी पहले आप बोनस वाले देख लिए, फिर उसके बाद में कुछ और कराऊंगा अभी आपको। ठीक है ना। बोनस के प्रमुख संगठन, अब भारत की बात करते हैं। इसमें RBI 1935 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई। काम नोट जारी करना, बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करना, रेपो रेट, रिजर्व रेट को तय करना। RBI में आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला बात करते हैं इसरो, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु। काम सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन, चंद्रयान, मंगलयान। ठीक है ना। इन्हीं के काम होते हैं। चलिए सत्ता चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1950। काम चुनाव में भारत में चुनाव कराना और चुनाव प्रक्रिया की देखभाल, देख रखना। अब आते हैं CBI, ये हमारा लास्ट है इसमें। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी। काम बड़े अपराधों की जांच, भ्रष्टाचार पर रोक। चलिए मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कराता हूँ अभी ये। लिखा रहा हूँ, लिख लीजिएगा, काम आएंगे। चलिए तो इसमें लिखिए एक ट्राई। ठीक है ना। इंडिया का है ट्राई। ठीक है ना। ट्राई मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। ठीक है ना। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना इसकी हुई है 20 फरवरी और 1997। ठीक है ना। ये आपका ट्राई हो गया पहला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। यहाँ ये क्रॉप हो जाएगा ना, यहाँ रखते हैं इसको हम। दूसरे की तरफ दूसरा है हमारा दूसरा कराता हूँ आपको, फसाई, FSAI, FSAI। ठीक है ना। तो फसाई जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, न्यू दिल्ली। इसका काम मुख्य जो होता है वो फूड केयर से रिलेटेड होता है हमारा। ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो हुई है वो 2008 में हुई है। ठीक है ना। एक और है अपना, लिखिए ये खाद्य सुरक्षा से मानित प्राधिकरण है, फसाई वाला। ठीक है। खाने के आइटम्स। चलिए तीसरा लिखिए, नोट करिएगा, DRDO,
डीओ। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब होती है? इसका पहले देखते हैं मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। अ, आधा हिंदी आधी इंग्लिश कर लीजिए, चलिए कोई नहीं। 1958। इसको यूज करके मैं सही लिख देता हूँ, न्यू दिल्ली, DRDO और न्यू दिल्ली। ठीक है ना। तो ये आप कुछ तीन थे, मैंने इंपोर्टेंट आपके लिखवा दिए हैं, इनको और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपके इंपोर्टेंट संगठन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कर दीजिए। कल नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपके लिए, टॉपिक टॉपिक कराऊंगा इंपोर्टेंट। कल मिलते हैं। कल किस टॉपिक क्लास चाहिए कमेंट बताइए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।